इससे पहले कि आप एंटीनेटलिज्म की फ़िलॉसफ़ी से डिसएग्री करें, आपको खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहिए कि क्या लाइफ़ सही में एक गिफ्ट है? देखो, आप खुद की लाइफ़ को देख के शायद इस कन्क्लूज़न पे पहुँच सकते हो कि हाँ, लाइफ़ तो बहुत खूबसूरत है, लाइफ़ में कितने सारे प्लेज़र्स हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में। पर आप उन लोगों को भी काउंट में लीजिए जो क्रॉनिक पेन के साथ, क्रॉनिक डिजीज़ के साथ, बहुत सारे दर्द में पैदा होते हैं। कितने सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो इर्रिवर्सिबल हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। उनको पूरी ज़िंदगी उन उन दर्द के साथ, उस पेन के साथ, उस सफ़रिंग के साथ जीना पड़ता है। तो जब आप इतनी अवेयरनेस के साथ हर चीज़ को काउंट में लेके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ़ में सफ़रिंग तो एग्ज़िस्ट करती है, और लाइफ़ में जो सफ़रिंग एग्ज़िस्ट करती है वो इनहेरेंट है। इसको इसको रोका नहीं जा सकता। अगर आप लाइफ़ में आ गए हैं तो आपका सफ़र करना, आपका पेन महसूस करना ये तय है। मैं इस वीडियो में एंटीनेटलिज्म की फ़िलॉसफ़ी को बहुत ही सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और मेरे मित्र जितने भी आर्ग्यूमेंट होते हैं एंटीनेटलिज्म के अगेंस्ट में, जो भी 4-5 आर्ग्यूमेंट हैं, उनको मुझसे पूछेंगे और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों वो इनवैलिड हैं। और मैंने मोरालिटी को अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने बताया है कि कंपैशन मोरालिटी का फाउंडेशन है। आप कोई भी काम जो आप करते हैं वो स्वार्थ से भरा होता है, आप अपने स्वार्थ के लिए वो काम करते हैं। पर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी वो काम कर रहे हो, जो बहुत सेल्फिश मोटिव रखता है, उसकी वजह से किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, किसी को रिस्क में ढकेला नहीं जाना चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एंटीनेटलिज्म की फ़िलॉसफ़ी है क्या। देखो, एंटीनेटलिज्म एक फ़िलॉसॉफ़िकल एथिकल स्टांस है कि किसी को भी इस दुनिया में लेके आना ये मोरली गलत है। क्योंकि आप जब नज़र डालेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपको ये बात समझ आएगी कि जब भी कोई इंसान बच्चे पैदा करने का डिसीजन लेता है तो वो बहुत ही सेल्फिश डिसीजन होता है, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा होता है कि मुझे माता पिता बनने की जो फीलिंग होती है उसको महसूस करना है, या फिर सोसाइटी में मुझे वैलिडेशन चाहिए, और अगर आपके पास बच्चे हैं तभी आपको सोसाइटी वैलिडेट करती है। या आप चाहते हैं कि मेरी और मेरी वाइफ की बनती नहीं है तो हम एक बच्चा पैदा कर लेते हैं, शायद उसकी वजह से हमारा जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ जाए। या आप चाहेंगे कि मेरा वंश आगे बढ़ जाए, मेरी जो ब्लड लाइन है वो कैरी फॉरवर्ड करे, नहीं तो हमारा तो वंश खत्म हो जाएगा। तो ये सारे कारण जो हैं वो स्वार्थ से भरे हुए हैं। इसमें बच्चे का कुछ नहीं सोचा गया। बच्चा जो है वो इस दुनिया में आ जाएगा और लाइफ के जो इनहेरेंट पेन है, जो सफरिंग है, वो उसको महसूस करना पड़ेगा। उसको वो पूरा जो प्रोसेस है लाइफ साइकिल का, इससे गुजरना पड़ेगा, और अंत में वो बूढ़ा होकर दर्दनाक दर्दनाक मौत मरेगा। तो अब जो हमारे मित्र हैं वो हमसे वो सवाल पूछेंगे, वो आर्ग्यूमेंट सारे जो एंटीनेटलिज्म के अगेंस्ट में हैं, और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उनके पीछे का क्या लॉजिक है और क्यों फिर भी एंटीनेटलिज्म की फिलॉसफी में कोई फ्लॉ नहीं है। आप सारे टाइम सफरिंग की ही बात करते रहते हो। मेरा बच्चा अगर इस दुनिया में आएगा, वो प्लेजर भी तो लेगा। वो प्लेजर से वंचित हो जाएगा अगर वो सफरिंग का ही अगर मैं ये सोचता रहूं। देखो, यहाँ पे मैं एक मोरालिटी की बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल ड्यूटी है कि आप किसी को भी हर्ट ना करो, किसी को भी पेन ना दो। पर क्या ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको अच्छा फील कराओ, उनको प्लेजर महसूस करवाओ? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं एक सिंपल सा लॉजिक देना चाहता हूँ, एक एनालॉजी देना चाहता हूँ कि मान लो मैं कहीं रास्ते पे जा रहा हूँ और मुझे एक गरीब आदमी मिलता है, तो ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको हर्ट ना करूं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको मार दूं और साइड कर दूं, ये मैं यहाँ पे मैं गलत होऊंगा। पर क्या ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके कुछ पैसे दूं, उसकी हेल्प करूं? नहीं। तो जब ये आर्ग्यूमेंट आता है कि यहाँ पे प्लेजर भी तो हैं, आप उनसे वंचित कर रहे हो अपने बच्चों को, तो इस आर्ग्यूमेंट में यही फ्लॉ है कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं उनको वंचित कर रहा हूँ। मेरा काम है कि मैं उनको सफरिंग से बचाऊं, उनको फालतू में सफरिंग ना दूं अपने सेल्फिश रीजंस के लिए। और एक और चीज़ आप देखिए कि जो बच्चा जो है, क्या वो डिप्राइव्ड फील कर रहा है? क्या वो वंचित खुद फील कर रहा है? ऐसा उसका कोई दिमाग एग्जिस्ट नहीं करता ये सब फील करने के लिए, ये डेप्रिवेशन फील करने के लिए। तो वो डेप्रिवेशन है भी नहीं जिसकी बात की जा रही है। और अगर सारे ही लोग आप जैसे बन गए कि बच्चे कोई नहीं कर रहा है, ऐसे तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बजाय हमको तो जिन चीज़ों की अगर प्रॉब्लम है लाइफ में, जैसे करप्शन की, पोल्यूशन की, क्लाइमेट चेंज की, एनीथिंग, हमको तो उस पर काम करना चाहिए। तो हमारे बच्चे आएंगे तो वो इस पर काम करेंगे। वेल, आइडल स्टेट में तो सारे एंटीनेटल्स ये चाहते हैं कि प्रोक्रिएशन पूरी तरह से रुक जाए, और अगर ऐसा होता है, जो कि बहुत मुश्किल है,
तो लगभग 100 सालों में जो भी इंसान जो एग्जिस्ट कर रहे हैं आज के ज़माने में, आज के टाइम में आप जो आपके आसपास हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और ह्यूमन सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। पर क्या ऐसा कभी होने वाला है? मुझे नहीं लगता। पर फिर भी मान लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा, सारी दुनिया मान लेती है फॉर फॉर अ थॉट एक्सपेरिमेंट, तब भी किसका हमने बुरा किया? क्या हमने किसी को जान से मारा? नहीं। आप अपनी ज़िंदगी फिर भी पूरी बिता के जा रहे हो, जो आप तब भी बिता के जाते जब आप बच्चे पैदा करते या पूरी दुनिया बच्चे पैदा कर रही होती। तो ये किसी को मारने की बात नहीं है, ये बात है कि आप किसी को सफरिंग में ना डालो। आप अपनी लाइफ बढ़िया से बिता के जाओ, आप इंजॉय करो अपनी लाइफ को। और ये जो सारी प्रॉब्लम्स जो लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। ये आपको महसूस होता है कि यार इतने क्राइम है, इतनी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं लड़कियों को, रेप होते हैं, क्रॉनिक डिजीज है, ये सारी आपकी प्रॉब्लम है। तो आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं एक बच्चे को लेके आऊँगा जो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आप उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये तो बड़ी फेलियर मेंटालिटी मुझे लगती है, क्योंकि ज़िंदगी तो एक जंग है और हमें तो उससे लड़ना चाहिए। और अगर हमारे बच्चे कल को आएँगे इस दुनिया में, हमको तो ये बताना है कि ज़िंदगी एक जंग है और उसको लड़े वो। तो ये मुझे बहुत फेलियर मेंटालिटी लगती है आपकी। अगर कोई ऐसा कहता है कि ये ज़िंदगी तो एक जंग है और ये जंग मुझे लड़नी है, तो ये आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो, या आप कह सकते हो कि मुझे लड़ना है, ये मेरी मेंटालिटी है, मैं भाग नहीं सकता। पर एक बच्चा जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जिसको कोई मतलब ही नहीं है लाइफ की इन प्रॉब्लम से या प्लेजर से भी, वो क्यों इस दुनिया में आएगा और बोलेगा हाँ मुझे भी आपके साथ वो जंग करनी है पापा? ये बस आप इम्पोज कर रहे हो अपने बच्चे पे कि वो भी आएगा और वो भी जंग लड़ेगा मेरी तरह। वो हो सकता है आपकी जैसी मेंटालिटी ना रखे, हो सकता है वो किसी क्रॉनिक पेन, किसी क्रॉनिक डिजीज, किसी मेंटल डिसऑर्डर के साथ पैदा हो सकता है उसके साथ बहुत बुरा घटित हो जाए। तो तब आपका बच्चा अगर कहेगा कि मुझे तो ये जंग कभी लड़नी नहीं थी, आपने मुझे जबरदस्ती इस दुनिया में लाके मुझ पे ये जिम्मेदारी थोपी है, पर मुझे ये सब नहीं करना, तो आप क्या आर्ग्यूमेंट दोगे अपने बच्चों को? और अगर सपोज़ करिए मेरा बच्चा कल को कोई कैंसर का क्योर ढूँढ लेता है, जंगें रुकवा देता है, कोई नई तरह की टेक्नोलॉजी लेके आ जाता है, उससे तो उसको वंचित रख दिया आपने। तो जब लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि मेरा बच्चा तो कैंसर का क्योर ढूंढ सकता है, हो सकता है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा हो, वो ऐसी थ्योरी, ऐसा ऐसा साइंस दुनिया को देके जाए, ह्यूमैनिटी को देके जाए, जिससे ह्यूमैनिटी बहुत अच्छे से फ्लरिश करे। तो पहले तो आप ये बेसिक मैथ समझिए कि आपके बच्चे के कैंसर का क्योर ढूंढने का चांस वेयरएस आपके बच्चे के पेशेंट होने का चांस, इसमें गैप कितना बड़ा है? ज्यादा चांसेस इसके हैं कि आपका बच्चा पेशेंट बनेगा रेदर देन वो कैंसर का क्योर ढूंढ लेगा। ज्यादा चांस इसके हैं कि आपका बच्चा रैट रेस में फंसेगा और डिप्रेशन में जाएगा। चांसेस इसके बहुत कम है कि आपका बच्चा एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा बन जाए। तो ये जो सारी जिम्मेदारियां हैं, जो आपको लगता है कि दुनिया की प्रॉब्लम है, ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम है, ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपको सॉल्व करना है। आप ऐसा नहीं कह सकते क्या पता मेरा बच्चा ऐसा हो तो मैं उसे पैदा कर देता हूँ। ये भी एक सेल्फिश रीजन है कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, तो मैं उस बीइंग को जिसका कोई लेना देना नहीं है इस प्रॉब्लम से, उसको इस दुनिया में ले आऊँ। ये तो आपने इम्पोज कर दी अपनी प्रॉब्लम्स उस बच्चे पे। अभी तक जितने भी आपने जवाब दिए हैं, मुझे लग रहा है आप बहुत डिप्रेस्ड हो जी। आप ना, और बहुत से लोग कहते भी हैं आपके बारे में, आप तो सोशियोपैथ हो। तो ये मुझे डिप्रेस लग रहे हो, आप दिखा दो किसी डॉक्टर वॉक्टर को। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये अक्सर आता है, जो भी एंटीनेटलिस्ट जब भी ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, पर मुझे लगता है कि इसको काउंटर किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एड होमिनम फैलेसी का यूज़ किया गया है। जो भी एंटीनेटलिज्म की बात है, हमें उसको काउंटर करना था। हमें कहना था, जो भी आर्ग्यूमेंट होते हैं कि लाइफ में प्लेजर है, मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को लाना, जो भी रीज़न हो सकते हैं। पर ये कहना कि यार तुम मुझे ना डिप्रेस लग रहे हो, तुम ना यार बहुत नेगेटिव देखते हो लाइफ को। बेसिकली तुम उस इंसान के बारे में जो ये क्लेम कर रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तुम नहीं जानते वो ज़िंदगी में कितना खुश है। हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता रहा हो। यहाँ मैं ये एक्सप्लेन करने नहीं बैठा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना खुश हूँ या मैं डिप्रेस नहीं हूँ, ये मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है। बात सिर्फ आर्ग्यूमेंट के ऊपर होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि जो एंटीनेटलिज्म के आर्ग्यूमेंट हैं, क्या आप वो काउंटर कर पाए? नहीं तो नहीं। आप पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो उस इंसान पे कि ये इंसान तो मुझे बहुत सोशियोपैथ लग रहा है, इसमें तो पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बन चुके हैं, या ये तो बहुत नेगेटिव देखता है लाइफ को। ये आर्ग्यूमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं था, ये बस भटकाया जा रहा है। तो ये वो 4-5 आर्ग्यूमेंट थे जो एंटीनेटलिज्म के अगेंस्ट दिए जाते हैं, और मैंने वो काउंटर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि ये कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो रह गया है, तो आप कमेंट करो और फिर मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको काउंटर करूँ और एक और वीडियो अपलोड कर दूँ। ये वो सेकंड वीडियो थी जिसमें मैं प्रो मॉर्टलिज्म या वो रेड बटन के कॉन्सेप्ट तक पहुंचना चाह रहा हूँ, और ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों
मैं वो रेड बटन प्रेस कर दूंगा, ये थॉट एक्सपेरिमेंट की बात है कि उस रेड बटन को प्रेस करने से पूरी दुनिया इनहाइलेट हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये दिखने में बहुत रेडिकल सोच लगती है, पर जब आप ये तीनों वीडियो देखेंगे, मोरालिटी की, एंटीनेटलिज्म की ये वाली वीडियो और प्रो मॉर्टलिज्म या रेड बटन की जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों मेरा थॉट ऐसा है। बाय।